हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है तो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का अपन सेपरेट एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने आपके साथ अपना जो मेन चैनल है ट्रेडिंग विद हैरी उस पे शेयर कर दिया है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में अपन बात करने वाला है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की कि आने वाले दिनों में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, अगले वीक में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन है। यहाँ से मार्केट में कंफ्यूजन है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कंफ्यूजन क्यों है और आने वाले टाइम में मार्केट किस साइड अपने को मोमेंटम दिखा सकता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे आपने नए हो, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है द फ्लाइंग बुल्स को, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट चार्ट पे। दोस्तों डायरेक्ट मैं अगर वीकली चार्ट पे आपको ले जाऊं तो वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, जैसे कि अपन ने निफ्टी के चार्ट पे एनालिसिस किया था कि लास्ट वीक में अपने को यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखी थी और रेड कैंडल कॉमन सी है, मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है सिंपल सी चीजें जो मेरे से सीखा हुआ है कि मार्केट में ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो एक रेड कैंडल आ जाए तो उससे घबराने का नहीं है। वो एक पुल बैक होता है, वो एक मार्केट रुकने की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, इस वजह से रेड कैंडल है। लेकिन कंटिन्यू चलता है तो मार्केट ऐसे आसमान में थोड़ी जाएगा, मार्केट चलेगा रुकेगा, तो उस रुकने की वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी। और इस वीक की लास्ट की जो कैंडल थी उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। और अभी जो है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट ट्रेवल कर रहा है, 82,300 से लेके 400 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे इस कैंडल को देख के ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो ब्रेकआउट कर दे या फिर यहाँ से रिवर्सल दिखा दे। तो आने वाले वीक में आपके लिए एक चीज याद रखनी है, इस कैंडल का हाई जो है वही रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि नियर बाई है 82,800 का लेवल। नीचे की साइड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 81,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख जाएगा। ये दोनों आपके सामने लेवल है। अगर मार्केट इस हाई को निकाल के ऊपर निकलता है तो फिर जल्दी ही नहीं, डायरेक्ट ही जो है 85,800 700 का जो लेवल है, जो सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है, वहां जाता हुआ दिख जाएगा। तो वीकली चार्ट आपको समझ में आ रहा है। देखो अकॉर्डिंग टू मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है ना, तो इस टाइप का फॉर्मेशन बनाना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेशन बनाना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेशन बना के निकले तो बढ़िया मजा आएगा। और हो सकता है ये फॉर्मेशन बनाने के लिए तैयार हो, इसको अपने दिमाग पे याद रखना कि हरि भाई ने एक चीज बताई थी, यहाँ से गिरावट आ जाए तो फिर मार्केट ये करने के लिए तैयार है। क्लियर हुआ? वीकली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया, प्राइस एक्शन समझ में आया। अब चलते हैं डायरेक्ट वनडे टाइम फ्रेम पे। देखो वनडे टाइम फ्रेम पे पिक्चर लोगों को अपर साइड की दिख रही है, मैं भी आपको अपर साइड की ही बताऊंगा। देखो पहले लेटेस्ट प्राइस एक्शन को समझते हैं। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, गैप अप के द्वारा मार्केट ने रेंज निकाली, 2 दिन से मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा था, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आके आज मार्केट इसी के इनसाइड में काम कर रहा है। तो जैसा कि अपन ने बात करा कि ये हाई जो है ये हाई मार्क करके रखिए, अगर मार्केट ने ये हाई निकाला 82,800 के आसपास निकल के आ रहा है, ये हाई निकाला तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट डायरेक्ट इसी गैप को फिल करता हुआ दिखेगा। 84,000 350 400 का लेवल है, ये गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इसका ब्रेकआउट होके मार्केट आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए कम से कम, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग आए तभी जाके अपन मानेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्या है, मैं वापस रिमूव करता हूँ। इस जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे बार बार मार्केट क्या कर रहा था, सेलिंग कर चुका है। अगर फास्ट का चार्ट देखे, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से हो सकता है सेलिंग आ जाए। ठीक है, उस सेलिंग के पीछे का देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इनसाइड कैंडल बनी है ना, तो इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा, मोमेंटम आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ही मार्केट वापस सेलिंग दिखा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन ओपन हुआ तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो सेम प्राइस एक्शन में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाए तो आपको बेटर समझ में आएगा। कहीं पे ऐसा फॉर्मेशन बना हुआ है, यहीं मिल गया, चलो यहीं मिल गया। यहाँ पे देख रहे हो मार्केट एक मोमेंटम दिया, इसी कैंडल के इनसाइड में काम किया, यहाँ पे भी मार्केट एक मोमेंटम दिया, इसी कैंडल के इनसाइड में काम किया। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट अगले दिन इसी कैंडल के इनसाइड में रहा एग्जैक्टली। आज भी मार्केट इसी कैंडल के इनसाइड में रहा, परफेक्ट सेम फॉर्मेशन बना हुआ है प्राइस का। और ऐसे फॉर्मेशन बनते रहते हैं, बस आपको चार्ट को रीड करना होता है। यही तो चीजें हैं कि आपको कितना बैक टेस्ट किया हुआ है आपने चीजों को, प्राइस एक्शन को कितना टेस्ट किया हुआ है चार्ट में, कितने आपने प्रैक्टिस की है, उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं जाके यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके पूरा गिर गया। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी भी है, ये चीज आपको याद रखना। जबकि निफ्टी के एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहां पे अपन ने अलग बात की थी, है ना, तो वो वीडियो देख लेना, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दिमाग में, यही नहीं रखना है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एफआईएस कंटिन्यू खरीद रही है। तो अपने को लेवल ध्यान रखना है बस। बाइंग साइड जा सकता है मार्केट, बाइंग प्रेशर भी है, एफआईएस डीआईएस कंटिन्यू खरीद रही है, मार्केट में पॉजिटिविटी है,
लेकिन लेवल्स पे काम करना है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, डिमांड और सप्लाई जो उनका आपको याद होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है मार्केट में, इस लेवल का हाई जो है 82,800 का लेवल है, वो निकलना बहुत जरूरी है। उससे पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए नहीं जाए। ठीक है, ब्रेकआउट हो तो भी मैंने बोला है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हो, तभी जाके फिर अपर साइड का मैंने आपको टारगेट बता दिया है। नियर बाय 83,000 का लेवल है, ये कोई ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। 83,000 ब्रेक करते हैं मार्केट आपको 84,300 का लेवल जो है, जहां पे ये गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख जाएगा। वन डे चार्ट क्लियर हुआ, वीकली चार्ट क्लियर हुआ। मंडे को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको, उसका प्लान बता दीजिए। आपने जो बोला उसका प्लान बता दीजिए। देखो मार्केट अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट आज के फ्राइडे का मार्केट था, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन किया। एक उससे पहले मार्केट में गुरुवार को एक बढ़िया रैली है, उसके बाद इसी के साइड में कंसोलिडेट किया। नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे निकल के आएगा 82,800 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे ये 82,800 यहाँ फ्लेट ओपन होकर नीचे आता है, तो इसी लेवल के पास एक बार अपन बाइंग साइड का सेटअप देखेंगे। फ्लेट ओपन होने के बाद नीचे आता है, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के पास क्या हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए और उस लेवल को ब्रेक करके और थोड़ा ऊपर आके इस टाइप का फॉर्मेशन बना दे, मार्केट नीचे आए, थोड़ा ऊपर करे, उसके बाद एक लो ब्रेक कर देना, फिर यहाँ पे सेलिंग आने के लिए मार्केट तैयार है। मार्केट में ये डबल टॉप जो है ये बनने के लिए तैयार है। जैसा मैंने आपको अभी वन डे टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दिखाया, उस टाइप का फॉर्मेशन बनाने के लिए तैयार है मार्केट, फिर ये गैप फिल करने के लिए तैयार है। क्लियर हुआ। दूसरा सेंटीमेंट क्या है, फ्लेट भी ओपन हो जाए मार्केट इस लेवल के ऊपर, जैसे मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी जाके अपना अपर साइड का व्यू रहेगा। यहाँ पे इस रेंज में ऊपर नीचे कर सकता है। एक बड़ा मोमेंटम की मतलब ये नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे फटने के लिए तैयार है। ये एक्सपायरी की वजह से मोमेंटम आया था, निफ्टी सेंसेक्स में सेम कंपनियां है, तो उस वजह से ये मोमेंटम आपको दिख रहा है। लेकिन ये एक फंसाने के लिए भी होता है, सेबी ने बोला है एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा जो मोमेंटम आया उसकी हम जांच करेंगे। ठीक है ना, तो उस वजह से ये कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर की चाल भी हो सकती है, लोगों को फंसाने की साजिश भी हो सकती है। और यही होता है मार्केट में। देखो न्यूज देखना बंद कर दो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट ऊपर गया यार फटाक से गिर भी सकता है। पहले लोगों को बुलाया जाता है या फिर लोगों को निकाला जाता है, फिर ही मार्केट चलता है। ट्रेप पे काम करता है, एसएल हंटिंग पे काम करता है मार्केट, और मार्केट लिक्विडिटी पे काम करता है। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, तो आपको समझ में आ गया। ये रेंज जो है मार्क करके रखो, गेप अप ओपन हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। गेप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ सस्टेन कर गया, तो फिर अपन यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड में बैठने वाले हैं। बाकी लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनता है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता ही रहता हूँ, एक बार जाके देख करो। आज फ्राइडे के दिन भी मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे सिग्नल दिए कि मार्केट में आज मुझे मोमेंटम की उम्मीद नहीं है, मैंने आपको ट्रेड दिया, वो ट्रेड भी चला। तो इस तरीके की अपडेट मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहता हूँ, देता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर ली होंगे, नहीं करो तो कर लो जी, क्या बिगड़ रहा है, सब फ्री है। चले, क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो निफ्टी सेंसेक्स तो एक सिमिलर से एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अलग है। तो बैंक निफ्टी को समझना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी का डायरेक्ट में वीकली चार्ट अगर आपको समझाऊं तो वीकली चार्ट पे चल लेते हैं। वीकली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लास्ट वीक जो है दो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना के उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया था, और मार्केट अभी भी उसी के नीचे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक करना जरूरी है, नहीं तो ये फॉर्मेशन मार्केट वापस क्या करेगा, इस तरीके से इस तरीके से ये फॉर्मेशन बना सकता है। ये फेवरेट पैटर्न होता है इंट्राडे का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट अगर इसके नीचे निकला ना दिक्कत हो जाएगी मार्केट को, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली चार्ट पे मार्केट गैप अप ओपन होकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, मतलब 55,000 के नीचे या 54,800 के नीचे सस्टेन करने लगा, तो फिर मार्केट आपको वापस 53,000 आता हुआ दिख जाएगा, ये चीज क्लियर है। या फिर मार्केट को 56,000 का लेवल जो है ब्रेक करना पड़ेगा। 56,000 का लेवल ब्रेक किया तो फिर मार्केट में मैंने आपको पहले ही बता रखा है 58,000 जाता हुआ दिख जाएगा। वीकली चार्ट आपको ज्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा, वन डे चार्ट पे आपको ज्यादा पिक्चर समझ में आएगी। मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आया, जितना बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी में था उतना बढ़िया मोमेंटम ना निफ्टी में था ना सेंसेक्स में था, किसी भी इंडेक्स में नहीं था। बैंकिंग सेक्टर बूम हुआ था, और ये चीजें मैं आपको बॉटम से बताता आ रहा था। तो जितना बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया उतना ही बढ़िया कंसोलिडेशन ये दिखा रहा है। तो ये तो कॉमन सी बात है, मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। मार्केट आया है, चला है, मोमेंटम दिया है, तो आसमान में नहीं जाएगा। मार्केट थक चुका है तो मार्केट को रेस्ट लेना होगा, और वही रेस्ट ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में। किसी भी कैंडल पे बिलीव नहीं करना, ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है, तो इस रेंज में आपको किसी भी कैंडल पे बिलीव नहीं करना है। ये एक ट्रेन लाइन आ रही है अपर साइड से, इस लेवल को निकाले तभी कुछ बन पाएगा। तो वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में देखो, इस रेंज को निकाले और इस लेवल को निकाले, 55,500 को निकाले, इसके ऊपर अच्छा सा सस्टेन करे मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का ब्रेकआउट करे, तो मार्केट में वापस आपको 56,000 का लेवल दिख जाएगा। 56,000 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो फिर खुला आसमान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे क्या करे, मार्केट अगर यहाँ पे ये जो लो है, ये आपको नीचे दिख रहा है 55,000 का लेवल, ये 55,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिख जाए,
तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखेगी, ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा, या फिर मार्केट आपको इस तरह का फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ, एक मोमेंटम आया, उसके बाद एक हाई मारा हुआ है, एक लो मारा हुआ है। तो इस हाई, इस लो के बाहर निकलेगा तभी मोमेंटम है। इंट्राडे में कितनी बार मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये फ्लेट की कंडीशन है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 56,000 के आसपास, तो यहाँ से वापस ध्यान रखेंगे, ब्रेकआउट के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ से मार्केट में अगर कुछ रिवर्सल दिखता है तो अपन यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट करके यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे, तभी जाके अपना कॉल साइड का सेटअप बन पाएगा। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर तो बैंक निफ्टी गया। मैं आपको बता रहा हूँ गया। क्यों? क्योंकि 55,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो और थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आ जाए, यहाँ पे जो बायर गए हैं ना, वो बायर ट्रेप हो जाएंगे, सेलर यहाँ पे आ जाएंगे, और मार्केट में यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करके ये लोग तोड़ दिया, तो फिर ये लोग सारे ये देखेंगे गैप फिल करेगा, गैप फिल करेगा, मार्केट में ये फॉर्मेशन बन चुका है। तो फिर उस तरीके से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिख जाएगा, और फिर ये इसको डायरेक्टली कहाँ तक लेके आ सकता है, यहाँ तक, इस गैप तक लेके आ सकता है, 53,500 तक। 53,500 टूटा तो फिर नीचे खुली जमीन भी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस रेंज में आपको अगले वीक जो है बैंक निफ्टी में वो ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में कैसी भी कैंडल बने उस पर बिलीव मत करिए, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ट्रेड को अवॉइड करिए। इंट्राडे में आपको कोई सिग्नल दिखता है तो छोटी टी क्वांटिटी के साथ स्केल्प करके निकल जाइए। ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ये सिंपल सा एनालिसिस था दोस्तों, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। अजी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देखो, नहीं करोगे तो फिर कर देना यार है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, क्योंकि बिना लर्निंग के तो भाई कुछ हो ही नहीं पाएगा। सीखोगे समझोगे तभी मार्केट में पैसा कमा पाओगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।